मसीह में सबको सलाम। वैलेंटाइंस डे मोहब्बत का दिन माना जाता है, लेकिन क्या बाइबल में इसका कोई जिक्र है? क्या ये दिन मनाना सही है? आइए जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें मोहब्बत के बारे में क्या सिखाता है। वैलेंटाइंस डे का तारीख। फर्स्ट, वैलेंटाइंस डे की बुनियाद एक रोमन कैथोलिक सेंट वैलेंटाइन पर की गई थी। कहते हैं कि उन्होंने छुपकर शादियां करवाई थी जब रोमन हुकूमत ने इसे मना कर दिया था। मगर आज ये दिन एक कमर्शियल इवेंट बन चुका है जहां लोग इसे सिर्फ रोमांटिक मोहब्बत के लिए मनाते हैं। सेकंड, बाइबल मोहब्बत के बारे में क्या कहती है? पहला यूहन्ना 4:8, जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा ही मोहब्बत है। बाइबल के मुताबिक असल मोहब्बत सिर्फ खुदा की मोहब्बत है, जो हर शख्स से बेपनाह है। थर्ड, बाइबल की असल मोहब्बत। 1. अगापे लव, खुदाई मोहब्बत, बेपनाह और अजीम मोहब्बत, यूहन्ना 3:16। 2. फिलिया लव, दोस्ती की मोहब्बत, भाइयों जैसे रिश्ते वाली मोहब्बत, इमसाल 17:17। 3. एरोज लव, मियाँ बीवी की मोहब्बत, ये सिर्फ शादी के रिश्ते के अंदर होनी चाहिए, इब्रानियों 13:4। क्या एक मसीही को वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए? बाइबल में वैलेंटाइंस डे का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं है, मगर बाइबल हमें सच्ची और पाक मोहब्बत का पैगाम देती है। एक मसीही को चाहिए कि वो दुनिया की मोहब्बत की बजाय खुदा की मोहब्बत को अहमियत दे, क्योंकि सिर्फ खुदा की मोहब्बत ही सच्ची, पाक और हमेशा रहने वाली है। रोमियो 12:2। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। अगर वैलेंटाइंस डे सिर्फ दुनियावी और गुनाह भरी रस्मों रिवाज का हिस्सा बन जाए, तो एक मसीही को इसमें हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए। मगर अगर ये दिन किसी को इज्जत देने, शुक्रिया अदा करने या एक दूसरे से पाक और खुदाई मोहब्बत दिखाने का जरिया बनाए, तो ये ठीक हो सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि असल मोहब्बत सिर्फ खुदा से मिलती है। वैलेंटाइंस डे एक दुनिया का इवेंट है, मगर असल मोहब्बत वो है जो हम अपने अमल से रोजाना दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। शुक्रिया।